अरे यार, ये कहाँ रह गई कैब यार मेरी? ये कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन छीनने की? फोन दे इधर। पहले आप मुझे ये बताइए, ये फोटो में कौन है? तुझे इससे क्या मतलब? ये मेरी वाइफ है। आपकी बीवी? मतलब इनकी शादी हो गई है। ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है? ये मेरी बहन है। तेरी बहन? ये तेरी बहन कैसे हो सकती है? तू शकल से ही गरीब लग रहा है, 2 कौड़ी का भिखारी लग रहा है। देखिए, आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन ये सच में मेरी बहन है। हनी नाम है इनका। हाँ, हनी तो नाम है, लेकिन वो तो ये बोलती है कि वो अनाथ है। क्या उन्होंने ऐसा बोला? हाँ, आपको पता है भैया, आज से 2 साल पहले जब हम लोग गांव में इकट्ठे रहते थे ना, तो बाबूजी इधर उधर से पैसे लाके उनकी पढ़ाई में लगाते थे, और यहाँ तक कि ब्याज पे भी पैसा लिया था। आज तक ब्याज वो पूरा नहीं हुआ है, पैसे अभी भी देने बाकी है। और जब बहन की नौकरी लग गई, शहर में आके वो कमाने लग गई, तो हमको बहुत खुशी हुई कि चलो वो शहर में आके कमा रही है। लेकिन कुछ समय तक तो उनसे बात होती रही, उसके बाद उनका फोन लगना भी बंद हो गया। फिर बाबूजी तो बिल्कुल घबरा गए थे, तो उन्होंने हमको बोला कि हम शहर में जाके पता करें। कि हमारी बहन ठीक है, उनका हालचाल ठीक है या नहीं। और जब हम शहर में आए तो हमें तो उनका पता ही नहीं मिला। जब शहर में हमारा बहन नहीं मिला तो हम वापिस अपने गाँव गए, और वहाँ जाके हमने सबको बताया कि हमारा बहन नहीं मिला। तो वहाँ पर तो सब डर गए थे, बहुत घबरा गए थे सब। और पता है भैया, पिछले 2 सालों से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ अपनी बहन की तलाश में। काम मिलता है छोटा मोटा तो मैं कर लेता हूँ, और अपनी बहन का एक फोटो लेके बैठा हूँ मैं। बस वही फोटो हर किसी को दिखाता और पूछता हूँ कि इन्हें कहीं देखा है तो बता दो हमें। कहीं पता नहीं चला उनका। लेकिन आज हम आपके फोन में अपनी बहन का फोटो देख के बहुत खुश हुए हैं। आप प्लीज हमारी बहन से हमें मिलवा दीजिए। तुम पक्का सच बोल रहे हो ना कि ये तुम्हारी बहन है? हाँ, हम सच बोल रहे हैं, अब झूठ नहीं बोल रहे, हमारी बहन है। देखो, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना, मैं पुलिस को बुला के तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं, हमारी बहन है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बुलाइए उन्हें, यहाँ खड़ा करके पूछ लीजिए कि हम उसका छोटा भाई है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम वहां जाके छुपो, तब तक मैं उसे कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ, और जब मैं बोलूंगा तब आना। ठीक है भैया, जाओ जी। अरे क्या हुआ मनीष, तुमने मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? तुम तो घर पे आके बात कर सकते थे मुझसे। अरे वो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। मिलवाना था किसी से? लेकिन किससे? अरे सरप्राइज है, 2 मिनट रुको तो सही। अरे तुम भी ना हर दिन कोई ना कोई नया नया सरप्राइज देते रहते हो। अब क्या सरप्राइज है? अरे आंख बंद करो तो सही, मैं बुला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आना जरा। दीदी, आप कहाँ चली गई थी? आपको क्या हो गया था? कौन हो तुम? अरे कौन है मनीष ये? और ये मुझे दीदी क्यों बोल रहा है? ओ हेलो, तुम दीदी क्यों बोल रहे हो मुझे? तुम नहीं जानती इसको? मैं नहीं जानती। भिखारी कौन है, पता नहीं कहाँ से आ गया और खामा मुझे दीदी बोल रहा है। अबे ओ, कौन है तू? और थोड़ा ना दूर खड़ा होकर बात कर, तेरे में से बदबू आ रही है। मनीष, तो ये है वो जिससे मिलवाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? पर ये तो तुम्हें अपनी बहन बोल रहा है। क्या बहन? मनीष, तुम पागल हो गए हो? कल को कोई भी ऐरा गहरा आएगा, मुंह उठाकर बोलेगा कि मैं उसकी बहन हूँ, तो तुम मान जाओगे क्या? और एक बार इसकी शक्ल देखो कि भिखारी कहाँ से लगता है कि मेरा भाई हो सकता है। और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। और इन जैसे लोगों की ना तुम बातों में तो बिल्कुल मत आना। ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गरीब लोग ना बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। अरे इनके ना पैतरे होते हैं हम जैसे अमीरों को फंसाने के लिए। अब ये तुम्हें अपनी बातों में ले लेगा और तुमसे पैसे आठेगा, बस यही तो प्लान है इसका। लेकिन तुमने इसकी बातों में मत आना, और ये जो भी बोल रहा है ना सब झूठ है। और तू चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल, वरना पुलिस को कॉल करके बुलाऊंगी यहाँ पर। दीदी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? मैं आपका छोटा भाई, और आपके जाने के बाद माँ बाबूजी आपको पता है कितना परेशान हो गए थे। मुझे बोल रहे थे कि बिटिया का खबर ले, हम इधर उधर ढूंढे भी आपको, लेकिन आप मिले ही नहीं। और आज 2 साल बाद आप मिले भी तो आप अब हमको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आपको पता है ना कि बाबूजी कैसे पैसे ब्याज पे लेके आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाए कि अब शहर में आके नौकरी करेंगी, और अब आज आप हमको पहचानने से मना कर रही हैं। और हम लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। दीदी, आप तो हमारे पास आना ही नहीं चाहती, हमसे मिलना जुलना ही नहीं चाहती। दीदी, क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? देख, बकवास करने की जरूरत नहीं आई, बात समझ में। मैं तेरी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गया है। जरूर तेरी दीदी की शक्ल ना मुझसे मैच करती होगी, इसलिए तुझे लग रहा है कि मैं तेरी दीदी हूँ, लेकिन मैं कोई तेरी बहन वहन नहीं हूँ। अब तू जा यहाँ से, बहुत हो गया। रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना। अनीश, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं इसको जानती तक नहीं हूँ, खामखा रिश्तेदारी क्यों बढ़ा रहे हो और रोक के क्यों रखा हुआ है इसको? देखो, तुम सच बता रही हो या नहीं बता रही हो? देखो मनीष, सच यही है कि मैं इसको नहीं जानती, और मैं नहीं जानती कि ये मुझे अपनी बहन क्यों बता रहा है। प्लीज इसकी बातों में मत आओ।
तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि ये तुम्हारा भाई है? नहीं। तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये तुम्हारी बहन है? सबूत तो है साहब। साहब ये देखिए, इसमें आपको सब दिख जाएंगे, माँ, बाबूजी, मैं, मेरी छोटी बहन और ये बड़ी बहन, सब है इसमें। ये हमारे गांव की फोटो है। क्या है हनी ये सब? कुछ बोलोगी अब? मनीष देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला तुमसे। मैं क्या करती, ये मेरा भाई मेरा पीछा करते करते यहाँ शहर तक चला आया। अरे तुम लोगों से बच के छुप छुपा के तो मैं भागी थी वहां से, ताकि अपनी जिंदगी में नए सिरे से शुरू कर सकूं। लेकिन तू मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा ना? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे सच छुपाया। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? देखो मनीष, ये सच है कि ये मेरा भाई है, लेकिन मैं इन लोगों के साथ कभी रहना ही नहीं चाहती थी। मैं शहर में आई पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, और पढ़ाई के टाइम पे मुझे तुम मिल गए। मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने शादी कर ली तुमसे। और मुझे कभी भी मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता सकूं। और मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया कि मेरी फैमिली गाँव से है, तो क्या पता तुम मुझे छोड़ दो। बस इसी डर से मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो। देखो हनी, कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं चलता, हमेशा सच की बुनियाद पे चलता है। और तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम्हारा कोई परिवार ही नहीं है, तुम एक अनाथ हो। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे सच बोलती तो मैं तुम्हारे माता पिता को अपनाता? नहीं, पूरे दिल से अपनाता। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरा विश्वास तोड़ा है। आई एम रियली सॉरी, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने झूठ बोला है तुमसे। लेकिन मेरी इस गलती की सजा मुझे मत दो, मुझे प्लीज छोड़ के मत जाना। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। देखो, मैं तुम्हें तभी अपना सकता हूँ जब तुम अपनी फैमिली को यहाँ लेके आओगी और तुम उन्हें अपनाओगी। हाँ, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूंगी मैं मम्मी पापा को ना शहर में बुला लूंगी। उसके बाद ना हम पांचों साथ में रहेंगे, और मम्मी पापा से माफी भी मांगूंगी जो मैंने लोगों के साथ किया है। और भाई, हो सके तो प्लीज तू भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब तुम इसे घर लेके जाओ। ठीक है भाई, आ जाओ, घर चलते हैं।